नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। कसाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म, जी हां, आपको सुनकर के थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से खबरें आई हैं कसाब के नाम पर आतंक की पाठशाला चलाए जाने की बातें, और विशेष इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मुंबई हमलों को, 26/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए क्या आतंकियों की तरफ से चूक हुई थी, उन बातों को पॉइंट आउट करते हुए यह कोशिश की जा रही है कि अब नए आतंकियों को ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से दी जाए ताकि वो कमियां ना दोहरा सकें, यानी कि अपने आप को मजबूत करने की कोशिश। इन सबके बीच में आतंकवाद पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे साफ तौर से कि आतंकवाद जैसी समस्या जिससे पूरी दुनिया के सामने एक संकट खड़ा हुआ है, भारत के सामने विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें आतंकवाद का सामना उसे करना पड़ रहा है, लेकिन सामना करने के साथ साथ इसका कोई स्थायी इलाज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तमाम मुल्कों से जहां पर आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा है उनकी वजह से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसके बीच में ऐसे संगठन जो लगातार पूरे विश्व में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें काफी ऐसे भी संगठन हैं जो भारत को फोकस किए हुए हैं और आसपास के मुल्कों के जरिए, सीमा के जरिए वो भारत को परेशान करने की भरपूर कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या आतंकवाद का सफाया भारत के लिए आसान होगा? क्या आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज, ट्रेनिंग और उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, क्या इन पे कभी कंट्रोल हम कर पाएंगे? अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस विषय पर इस रिपोर्ट के साथ। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला आज भी देश को एक टीस देता है, जिसमें सरहद पार से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को तो हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया और एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब को भी बीते साल नवंबर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मुंबई हमले को जहां आतंकी अपनी बड़ी जीत मानते आए हैं, वहीं लश्कर को लगता है कि इस दौरान उनसे कुछ चूक भी हुई, जिसे अगली आतंकी घटनाओं में ना दोहराया जाए। इसलिए अब आतंकियों को स्पेशल कसाब क्लासेस के जरिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बात के सामने आने के बाद दो मतलब निकाले जाते हैं। पहला तो ये कि लश्कर समेत भारत में आतंकी साया फैलाने में लगे तमाम आतंकी संगठन लोगों में इस बात का डर पैदा करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आतंकी संगठन और बड़े हमले करवाने की तैयारी में है। और दूसरा ये कि आतंकियों को लेकर अब भारत को और सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि लश्कर जैसे संगठन युवाओं को आतंक की राह पर भटकाकर नई ट्रेनिंग के जरिए भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जाहिर है आतंकवाद से गंभीरता के साथ निपटने के प्रयासों में भारत की ओर से तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। खुफिया तंत्र के विकास के साथ ही उसकी गुणवत्ता और आतंक निरोधी बलों को और मजबूत बनाए जाने में देरी करना अब ठीक नहीं है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। आतंकवाद अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के साथ ही पूरी दुनिया में अपने पैर फैलाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है और हर स्तर पर इसके लिए सहयोग भी उनको मिलता है। और जो सहयोग विदेशी ताकतें उनको सहयोग देती हैं, जाहिर तौर पर ये मानव के लिए, इस दुनिया के लिए नुकसान की बात जरूर है, मानवाधिकारों के लिए नुकसान की बात जरूर है, लेकिन आतंकवाद का पैर फैलता ही जा रहा है। इस पर कोई खास नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हालांकि इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट तमाम सारे ऑपरेशंस चलाए गए, बावजूद इसके कोई अच्छा और सकारात्मक रिजल्ट जिसे कह सकें अब तक सामने नहीं आ पाया है। इन सब के बीच में कई सारी चुनौतियां हैं। कैसे सामना करेगा भारत इन चुनौतियों का? हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं विनोद पाहवा जी बीजेपी से, शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शंभू जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये बात सामने आई है, ये कैंप स्पेशल क्लासेस कसाब के नाम पर चलाई जाने की बातें सामने आई हैं, ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। जब ये हमला हुआ था 26/11 का, उसके बाद से ही आतंकवादियों ने, आतंकी संगठनों ने अपने आप में सुधार करके कुछ बेहतर तरीके से
जो उनका सुधार है, हालांकि मानवता के लिए वो सुधार नहीं है, वो विघटन की बात, वो पतन की बातें हैं, लेकिन उनके स्तर की बात कर रहे हैं कि अगर वो सुधार करके कुछ और ज़्यादा खतरनाक हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बातें फिलहाल तो सामने आई हैं, एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से ये जानकारियां मिल पाई हैं। ये मसला कितना गंभीर है शंभू जी? ये मसला कम से कम भारत के लिए तो बहुत ही गंभीर है जी। और ख़ास करके जो अभी नई सरकार आई है केंद्र में, मोदी सरकार जी। हालांकि आतंकवाद को लेकर भाजपा का हमेशा सख्त रुख रहा है और लगातार जब भी हमारे संपर्क की सरकार रही है तो लगातार भाजपा ने सख्त होने की बात कही है और समय समय पे मुद्दा उठाया और संजोग से अभी भारत की में भाजपा की सरकार है जी। तो मोदी सरकार के लिए निश्चित रूप से ये एक चुनौती है कि सीमा पार आतंकवाद की जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, केवल ये यही नहीं है बल्कि जो हाफिज सईद है वो ऑलरेडी भारत के बिल्कुल सरहद पे घूम रहे हैं, वहाँ जहर उगलता भी रहा है, तो जहर उगलता रहा है। उसके बाद एक और अभी ध्यान देने की बात है कि इराक में जो चल रहा है, जो सुन्नी आतंकवादी की बात हो रही है, उसमें भी उसका कहीं न कहीं एक टारगेट भारत है, कहीं न कहीं वो उनकी भविष्य की योजना भारत है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत पर जो ठप्पा लगा हुआ है, आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टेट होने का जो ठप्पा लगा हुआ है, इस सरकार को उस चीजों को तोड़ना है और अपने लिए आतंकवाद की एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कठोर नीति बनानी चाहिए सरकार को, जो कि कहीं से भी नॉन टॉलरेंस हो। ये नहीं कि जो आपने एक बार छोड़ दिया। हम पीछे अगर देखें तो संपर्क सरकार की हमेशा ये नीति रही आतंकवाद के प्रति, कहीं न कहीं वोट बैंक के चलते वो फैसला नहीं कर पा रही थी सरकार, और कसाब को फांसी भी वोट बैंक के दबाव में ही दी गई थी, न कि सरकार का कोई कठिन फैसला था या उस प्रति उनका कोई फैसला हो, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं कह सकते, अभी जो कोई एक्सपर्ट हो या कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो उनका, लेकिन कहा जा रहा है कि सॉफ्ट स्टेट के भूमिका से सरकार नहीं निकलना चाह रही थी पिछली सरकार। अब इस सरकार के लिए चाहिए कि इसको जीरो टॉलरेंस मानते हुए और इसको चुनौती ले और अपने स्तर पे तैयारी करे इससे निपटने की। बिल्कुल, पावा साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी की सरकार क्या कुछ करने वाली है? और आतंकवाद का मसला विश्व की समस्या ही नहीं है, देश की भी बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद सीमा पर तो देखने को मिलता ही है, देश में घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं, और इन सबके साथ साथ नक्सलवाद, माओवाद को भी अब समर्थन मिलता है, विदेशी ताकतें इसमें सहयोग देती हैं, इनके पास आधुनिक हथियार मिलते हैं। जाहिर तौर पर आतंकवाद का ही फैलता पैर हर जगह पर दिखाई दे रहा है। बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार से उम्मीदें किस स्तर पर की जाएंगी? बिल्कुल मिश्रा जी, ये आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सुरक्षाओं में ये लोग खेल लगाते हैं जी, और सेंध लगाते हैं, और जिस तरह से भारत के लिए ये खतरा है, जिस तरह से भारत का बहुमूल्य जीवन इनके द्वारा जिस तरह से उससे ये खिलवाड़ किया जाता है, भारत की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये एक तरह से देश को खोखला करने की साजिश ही रचते हैं ये लोग। क्योंकि अब तक से पिछली सरकारें, जैसा कि मेरे दोस्त ने भी ये बताया कि सॉफ्ट स्टेट की तरह से की इमेज थी, अब वो समय, क्योंकि और एक दूसरी बात ये कि जिस तरह से अब ये गतिविधियां कर रहे हैं, उनको ये अब तक लगता रहा कि कोई इनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया, और जिस तरह से हमने अब तक काम किया, अब वो समय जा चुका है। अब केंद्र में सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो ये ठीक है कि लॉ मेकर से लॉ ब्रेकर ज्यादा समझदार होता है। जिस तरह से ये गतिविधियां कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम पिछली से सबक सीखे, परंतु सरकार भी इस बातों को समझती है कि हम भी जिस तरह से ये आतंकवादी है, ये इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी और नई तरह से क्लासें लगा रहे हैं, इस तरह से सरकार भी समझती है। और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारा खुफिया तंत्र भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ और इनसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर इनको दमन करे, ताकि कोई और भविष्य में कसाब हमारे देश पर इस तरह से आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। बिल्कुल पावा साहब और शंभू साहब, यहाँ पर रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर आतंकवाद से लड़ाई, आतंकवाद की समस्या को भारत के लिए कम से कम समाप्त करने के लिए क्या भारत को अपने आप को मजबूत करना ही सिर्फ बड़ा काम है, या आतंकवाद की जड़ों को भी काटना
ये भारत के लिए चुनौती है। इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि जो प्रमुख जड़ें हैं, मूल जड़ें हैं आतंकवाद की, वो भारत के अंदर जरूर उन्होंने अपना पैर फैलाया है, लेकिन वो कहीं और से हैं। यानी कि सीधा सीधा जिस तरह से अमेरिका ने कदम उठाए थे, कुछ उस तरह के कदमों की आवश्यकता भी क्या भारत की ओर से महसूस की जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।